जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का चैप्टर 6 समीकरण तथा सरलसंख्या का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आप शीघ्र से सीख पाएंगे। ठीक दोस्तों, आप सभी मित्र अपने अपने इस तरह से इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। उस चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, लेक्चर 1 में आप सभी मित्रों ने जाना कि समीकरण तथा सरलसंख्या वास्तविकता में होता क्या है, क्या इसमें अंतर क्या है, कहते किसे हैं, इसके बारे में जाना। लेक्चर 2 में आपने समीकरण पर आधारित प्रश्न लगाए। आज की क्लास में दोस्तों द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं, और सरल संख्या पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करने वाले। अभी तक दोस्तों मैंने इस चैप्टर में टोटल 14 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 15 से। बहुत ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण को कैसे हम हल करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, हल कीजिए। अब ध्यान समझिए, ये समीकरण ही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका देखिए ये 5 है, ये 4 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के पड़ोस में मैं यदि आपसे पूछूं क्या लिखा है तो आप कहेंगे 1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता। द्विघात समीकरण का जो वास्तविक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसी रूप का है। देखिए एक्स स्क्वायर का मैं पूछूं यहाँ गुणांक कितना तो आप बताएंगे ए। यहाँ पूछूं मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1। गुणांक मतलब जो उसके पड़ोस में चिपका होता है। जैसे मैं पूछूं एक्स के पड़ोस में क्या चिपका तो आप बताएंगे 4, यही इसका गुणांक, यही इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना माइनस का 4 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना प्लस का बी, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पद है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसको अचर पद कहते हैं, उसको कांस्टेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान से इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको हल करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें लानी है। कैसे लाएंगे? बहुत ध्यान से। आप जो ए और सी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी की आपस में मल्टीप्लाई करें। ध्यान समझिएगा, यहां पर देखिए ए कितना है 1 और यहां पर सी कितना है 5। चिन्ह कुछ समय के लिए आप भूल जाइए, चिन्ह मानिए नहीं कुछ समय के लिए, सिर्फ नंबर देखिए, डिजिट देखिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, और यहाँ कांस्टेंट पद मतलब ए और सी कितना है, ए यहाँ पर 1 है और सी 5 है। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ही तो आएगा, उसको लिख लीजिए। और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना, बी को देखना, एक्स के गुणांक को देखना। तो एक्स का गुणांक यहाँ बी है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है 4 है। माइनस प्लस से मतलब नहीं, सिर्फ आप नंबर डिजिट देखिए। तो एक्स का गुणांक यहाँ हम 4 बोलते हैं तो इसको 4 लिख लेते हैं, और उसके बाद बराबर लगा लेते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होगा, जो अचर पद आपने देखा होगा उसके पहले जो साइन लगा, उसके पहले साइन क्या लगा माइनस का, उस साइन को आप यहां पर लगा लें। बस इतना काम करना है। दोबारा समझिए, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा उससे, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से किया, वो 5 लिखा, और तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना। सोचना ही नहीं, मल्टीप्लाई का साइन, गुणे का साइन लगा लेना। उसके बाद आपका जो एक्स का गुणांक होगा उसको देखना होगा। एक्स का गुणांक यहाँ 4 है, उसको लिख लिया। प्लस माइनस से मतलब नहीं, सिर्फ डिजिट लिखेंगे, सिर्फ उसका मान लिखेंगे। तो 4 लिख लिया। उसके बाद जो कांस्टेंट है, जो अचर पद है, उसके पहले देखेंगे साइन का आएगा। यदि माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। बस इतना काम करना है, समझ गए। अब ध्यान समझिए इसके आगे क्या करना होगा। इसके आगे भैया
देखिए अब हमें करना क्या, 5 के गुणनखंड करने होंगे। 5 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि हम गुणा करें तो 5 आ जाए, और उसमें से यदि घटा दें उन दोनों गुणनखंड का अंतर करें, यदि हम घटाएं उनको तो 4 आ जाए, अंतर करने पर 4 आए। तो ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं 5 एकम 5, 5 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जहां 4 है उसके प्लेस पर 5 माइनस 1 लिखेंगे, तो माइनस का ब्रैकेट में 5 माइनस 1 एक्स, बस इतना करना, उसके आगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये जो प्रोसेस है आपको मन में करना है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको यहां पर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर देखिए, माइनस तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 5 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसके बाद आप इन दो पदों और इन दो पदों में कॉमन लेना है। तो ध्यान समझिएगा, इन दो पदों में कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। तो जब x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो एक ही x तो बचेगा, यहाँ से एक x था और ये तो आपने बाहर निकाल लिया, मतलब इससे जब भाग करोगे तो 5 ही तो बचेगा, माइनस का 5 प्लस का। अब देखिए आपको जो ब्रैकेट ये आया है, अगला जो ब्रैकेट आएगा वो सेम यही आएगा, x माइनस 5। तो ये कैसे आएगा, यदि यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लें, भाई कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो प्लस का 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं तो मान ले सकते हैं, इसलिए क्या बचेगा, x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट में जब x माइनस 5 कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, x, और इसलिए बाहर आएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिएगा इतना हो गया, बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद आपको करना क्या होगा, लिखोगे यदि या जब, यदि या ऐसे लिख लीजिए, जब लिख लो, जब क्या लिखूं, यदि लिखूंगी जब, चलो यदि लिख देता हूं, यदि फर्स्ट पार्ट x माइनस 5 बराबर 0। देखिए जो x माइनस 5 है और x प्लस 1 है, x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर किया, इसको सॉल्व करिए, यहां से x बराबर 5 आ गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा, यहीं पर इसी के आगे सॉल्व कर दूं। सेकेंड पार्ट देखिए, अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1 है, x प्लस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से देखिएगा x बराबर कितना, माइनस 1 आ गया। तो देखिए कितना x की वैल्यू, एक वैल्यू आई 5, एक वैल्यू जाके माइनस 1, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः x बराबर 5 और माइनस 1, या तथा माइनस 1 लिख सकते हो इस तरीके से, x की दो वैल्यू आपकी आ गई। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हल करते हैं। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, मैंने आपको समझाया भी था पहले लेक्चर में कि जितने घात का समीकरण होगा, मतलब वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके हल आएंगे। देखिए 2x की मैक्सिमम पावर 2, इसलिए 2 आंसर आएगा इसके, एक 5 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 15 के बाद 16 नंबर 16 क्वेश्चन, सेम ऐसा ही प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, उसको करिएगा, उसका उत्तर बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0 को हल की, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 16 के बाद 17 नंबर, इसको रब करो। 17 नंबर भैया आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दे आपसे कि 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, रब कर दो इसको। चलिए, ये आप नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ मन में करेंगे, डायरेक्ट इतना कर दे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए क्या कह रहा है आपसे, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0 को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे,
आपको वही काम करना है, ये C है ये A है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 दूनी 18, इसको फटाक से लिख लीजिए यहाँ पर 18, ठीक, और यहाँ पर तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। उसके बाद x का गुणांक 3 है, उसको लिखिए, माइनस चिन्ह से मतलब नहीं, और फिर देखिए चर का के पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, यदि यहाँ प्लस होता तो हम प्लस लगा लेते हैं। क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है, ठीक है। देखिएगा अब हमें क्या करना है, 18 के ऐसे गुणनखंड करने, यदि गुणा करें तो 18 आ जाए और घटा दें मतलब अंतर कर दें तो 3 आ जाए, तो 6 3 18, 6 × 3 और 6 - 3, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, बस सॉल्व हो गया। 9x² - 3 की जगह पर क्या 6 - 3 लिखोगे तो 6 - 3x - 2 = 0 हो गया, ठीक, ये माइनस है भाई, माइनस। अब देखिएगा 9x² ऐसे रहा, -6x हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, क्यों, माइनस यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x - 2 = 0 हो गया। ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 3 और x कॉमन मिल रहा है, तो 3 × 3 = 9 होता है और एक x इसमें से बाहर आ गया, 2x थे तो एक ही x हो गया, मतलब x की पावर 2 थी उसमें से एक x बाहर आ गया, मतलब भाग किया इसको तो एक ही x बचेगा, और 3 दूनी 6 और x तो बाहर आ ही चुका है। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें देखिए 1 कॉमन फिर से मिल जाएगा, 3x - 2 = 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना 3x + 1, क्योंकि ये कॉमन हो गया तो ये बाहर आ जाएगा तो 3x बचेगा +1 ही बचेगा। फिर से वही कहानी, यदि या जब फर्स्ट पार्ट 3x - 2 = 0 हो और सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे 3x + 1 = 0, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ध्यान समझिएगा 3x बराबर कितना 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर क्यों उधर गया, x बराबर 2/3 आ गया, एक x की वैल्यू 2/3 आ गई। इधर देखिए 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, भाई प्लस का 1 बराबर क्यों हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 1/3 हो गया, यानी कि फाइनल आंसर अतः x बराबर 2/3 कामा माइनस का 1/3। समझ गए। चलिए अगला 17 के बाद 18, 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, से ऐसा ही क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए कह रहा 6x² माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 लिखोगे 18 की जगह पर, और यहाँ x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे, यदि गुणा करें तो 12 आ जाए और अंतर करें तो 1 आ जाए, ढूंढिएगा जरूर मिलेंगे आपको। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा, आसान प्रश्न ले रहा हूं, कोई कठिन प्रश्न नहीं ले रहा हूं। 19 नंबर देखिए आपसे कह रहा है x² प्लस का 6x + 8 को हल कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बराबर 0, एक प्लस वाला भी बता देता हूं ना, कहेंगे सर सारे माइनस वाले ही बताएं। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही तो आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। चलिए कह रहा है x² प्लस 6x + 8 बराबर 0, ठीक है। अब भैया हमें करना क्या होगा, आपको वही x² गुणांक यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 लिख लिया, बराबर लगा लिया, गुणा यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं। उसके बाद x का गुणांक 6 उसको 6 लिख लिया, उसके बाद 8 के पहले क्या प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें
तो 8 आए, और यदि जोड़े तो 6 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 6 होता है। यानी भैया एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या लिखोगे, 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, प्लस का 2x प्लस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन दिखे, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस का 4। ठीक है, भाग किया आपने एक्सेस में। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 2 कॉमन मिल गया तो 2 कॉमन ले लिया। तो जब इससे 2 से भाग करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और प्लस 2 चक्कू 8। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस टाइप के प्रश्न आप कर रहे होंगे तो हमेशा ये यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। यदि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं यानी कि कुछ मामला गड़बड़ है। देखिए एक्स प्लस 4 यहाँ, एक्स प्लस 4 यहाँ कॉमन ले लीजिए। तो एक्स प्लस 4 आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 4 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, एक्स और ये प्लस 2 बराबर 0। यदि फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 बराबर 0 और सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे, x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 4 बराबर 0 यानी कि x का कितना होगा, माइनस का 4। x की वैल्यू माइनस की 4 आएगी। यहाँ से x बराबर माइनस का 2। क्यों, प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब बराबर के उधर जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अतः x बराबर माइनस का 4 और माइनस का 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, हो जाएगा ना। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 20 नंबर एक्स स्क्वायर। देखिएगा अगला एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 65 बराबर 0 को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 65 बराबर 0 को हल कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे। चलिए होमवर्क के लिए आगे देखिएगा, इसको रब कर दूं। अब तो हो जाएंगे ना ऐसे प्रश्न, हाँ बिल्कुल हो जाने चाहिए। अब हम संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। सर्व संख्या पर प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न 21 कह रहा है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा कि x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है। अब ध्यान समझिएगा, हमें तालिका बनाकर मतलब एक टेबल बनानी है और हमें सिद्ध करना है कि यह एक सर्वसमीका। आप जानते हैं कि सर्वसमीका क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर एक जरूर देखिए। सर्वसमीका क्या होता है कि जो भी आपको प्रतिबंध दे रखा हो, यह प्रतिबंध x के प्रत्येक मान के लिए, चूंकि x भी दे रखा है यानी कि जो वेरिएबल हो x की कोई भी वैल्यू पुट करिए सबके लिए उसको संतुष्ट करता हो। ध्यान समझिए तालिका बना के कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक साइड में लिखिए क्रमांक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखिए चर, फिर देखिए इसका बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष मतलब LHS और RHS। ठीक, ध्यान समझिएगा। चर हमारे पास क्या x, तो इसको x रख लीजिए यहाँ पर। बायां पक्ष क्या x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिख लिया। और दायां पक्ष क्या x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। अब ध्यान समझिएगा, टेबल बना रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, ये टेबल बन गई। देखिए x की हम पहली वैल्यू क्रमांक 1 में देखते हैं, x की हम पहली वैल्यू रखते हैं 1।
x बराबर 1 रखिए बाएं पक्ष में। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें भी x की जगह 1 रखेंगे, इसमें भी x की जगह। सिद्ध कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। जब बाएं पक्ष को हम सॉल्व करें, जितना वैल्यू आए उतनी वैल्यू एक दाएं पक्ष में आती है तो मतलब सिद्ध हो जाएगा, और यदि वैल्यू अलग आएगी तो सिद्ध नहीं होगा। ध्यान समझिए, x बराबर 1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आप छोटी वैल्यू ले लीजिए। चलिए 1 से पहले 0 ले लूं, चलिए 0 से स्टार्ट करता हूं। x बराबर 0 लीजिए, ठीक है। जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ वो 0 रखिए, तो 0 और प्लस 1 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 0 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना 1 आता है, यानी आपने इसको सॉल्व किया तो 1 आएगा। यहाँ पे रखिए x की जगह कितना रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 और प्लस 1। आपको पता है ये 0 प्लस ये 0 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा भाई। 0 2 की मल्टीप्लाई 0, 0 0 प्लस 0 सब 0 प्लस 1 ही तो आया, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू हम इस बार 1 ले लेते हैं, तो x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये 4 आ गया। इधर इसको सॉल्व करिए, देखिए x की जगह कितना रखेंगे आप 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स की जगह कितना 1 और प्लस का 1 हो गया। ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 2 1 कम 2 हो गया और प्लस 1, तो 1 2 3 प्लस 1 4। देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये 1 आया, यहाँ पर 1 आया, देखिए फाइनल ये 4 आया फाइनल सॉल्व करने पर, ये हमारा कितना आया फाइनल सॉल्व करने पर 4 आया। अब यहाँ पर एक वैल्यू और ले लेते हैं, x बराबर -1 ले लूँ, चलिए -1, x की जगह जब -1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिएगा -1 और ये +1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं -1 + 1 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर यानी कितना आएगा सॉल्व करने पर 0 आएगा। जब इसको सॉल्व किया -1 तो 0 आ गया। यहाँ भी देखिए x स्क्वायर की जगह -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। -1 का, इसको समझ ना पा रहे हो तो लाइन खींच दी बीच में, ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मान हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर -1 और +1 हो गया। ध्यान समझिएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 1। देखिए +1 + 1 +2 -2 यानी कि 2 - 2 यानी कि तो जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 आएगा, और इधर भी देखिए 0 आया, इधर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एक वैल्यू और ले लीजिए, कम से कम 4 वैल्यू लिख के दिखा दीजिए। 2 ले लेते हैं, 2 - 2 5 10 जो चाहो वो ले सकते हो आप। अब यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 + 2 2 + 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 2 + 1 यानी कितना 3 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको सॉल्व करिए, ये भी 9 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा जैसे उसमें का है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 + 4 + 1। अब देखिएगा कितना हो गया 4 4 8 1 9, यानी कि इसको सॉल्व किया आपने कितना आया 9 आया। अब ध्यान से देखिए, आप 4 वैल्यू दिखा दीजिए बहुत है, बाकी आप जितनी चाहो उतनी दिखा सकते हो, पर 4 वैल्यू दिखा दीजिए बहुत है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अब आपको सुनना क्या, ध्यान से देखना क्या है। देखिए यहाँ पर आपने जो x की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने भिन्न भिन्न ली। 0 लिया तब देखिए बायां पक्ष सॉल्व किया, LHS किया, वहां भी 1 आया और RHS भी 1 आया, दायां पक्ष भी 1 आया। जब आपने 1 लिया तो इधर 4 आया LHS में और RHS में भी 4 आया। जब आपने 3 x बड़ा कितना लिया माइनस का 1 लिया तो इधर 0 आया, इधर भी 0 आया देखिए। और जब आपने x बड़ा कितना लिया 2 लिया तो इसको सॉल्व किया, बाएं पक्ष में भी 9 आया और दाएं पक्ष में भी 9 आया। यानी कहने का मतलब है कि x के जो भी वैल्यू ले रहे हैं दायां पक्ष हमेशा बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो क्या लिखोगे, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है लिखो फाइनल आंसर, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चर क्या x के प्रत्येक मान के लिए
के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है अतः दिया गया प्रतिबंध सर्वसमिका है, एक सर्वसमिका है, एक सर्वसमिका है, एक सर्वसमिका है। चलिए नोट करिए फटाफट। दिया गया प्रतिबंध एक सर्वसमिका है। नोट करिए फटाफट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ऐसा होमवर्क के लिए 22 नंबर, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x प्लस टू का होल आप स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 एक सर्वसमिका है। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, करना क्या होगा आपको, सेम टू सेम यहां पर जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाइएगा। क्रमांक चर बायां पक्ष दायां पक्ष, यहां चर की जगह पर x रखिएगा, चर की जगह क्या रखेंगे आप x रखेंगे भैया। उसके बाद आप बाएं पक्ष में जो भी वैल्यू लेंगे, चाहे सेम यही ले लीजिए या जो मर्जी आए वो ले लीजिएगा। देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो बायां पक्ष दायां पक्ष के आपके बराबर आ जाएगा, और जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सर्वसमिका हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 22 के बाद 23 नंबर देखिएगा, इसको रख करो। अब 23 की बात करेंगे, 23 नंबर ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर दोस्तों, आप सभी मित्र इस वीडियो को अपनी अपनी स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ठीक है। और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिए यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। निम्नलिखित में सर्वसमिका है। 4 ऑप्शन दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन भैया आप देखिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2x प्लस 3 बराबर 5। दूसरा ऑप्शन है 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 4x बराबर 2x प्लस 6 एंड चौथा ऑप्शन है x प्लस 4 बराबर 6 माइनस 3x। ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, देखिए आप इसको जब सॉल्व करें 2x प्लस 3 बराबर 5, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। 1 आएगी मतलब कोई भी एक वैल्यू आएगी। देखिए 2x प्लस 3 बराबर 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 2x बराबर 5 और प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 2x बराबर कितना, माइनस का 2, यानी कि x बराबर कितना, माइनस का 2/2, यानी कि x बराबर -1 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे भाई 2 1 कम 2, 2 1 कम 2,
ये चीज़ आपको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको पता सर्व संख्या क्या कहती है, x की कोई भी वैल्यू, मतलब x हो या y हो, मतलब कोई भी चर है उसके कोई भी मान रखिए, कोई जो मन में आपका आ रहा है 1 2 4 5 10 50 100 200 500 माइनस में प्लस में कोई भी वैल्यू रखिए, सबके लिए संतुष्ट करेगा। पर इसमें सिर्फ x की वैल्यू -1, ये जो है समीकरण है ये सिर्फ x बराबर -1 को पर संतुष्ट होगा, उसके अलावा किसी पे नहीं होगा। इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 4x इसको उठाकर इधर लाओगे 2x को, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। आएगा कि नहीं? आप सॉल्व करना आता है, मैंने सिखाया है लेक्चर सेकंड में, मैंने आपको विधिवत से समझाया कि नहीं समझाया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जब x ऐसे रहेगा, इसको उठा के जब इधर लाओगे तो x और माइनस का 3x 4x हो जाएगा कि नहीं, और ये 6 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का 4 उठा के लाओगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि x का कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2 2 2 4, x की वैल्यू 1/2 आएगी। पर इसको देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये कितना है 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस का 2 हो जाएगा, उधर देखिए 2x प्लस 2, देखिए सेम जो इधर लिखा वही इधर लिखा, सेम जो इधर लिखा वही इधर लिखा, यानी कि ये हमारा क्या होगा सर्व संख्या होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए अच्छी बात है, नोट करिए। ठीक है, अगला देखिएगा 23 के बाद 24 नंबर, ठीक है 24, 24 नंबर कह रहा है यही सेम प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्व संख्या है 5x प्लस 3 बराबर 0, 7x प्लस का 5 बराबर 3x माइनस का 2, अगला है 8x प्लस 3 बराबर 8x प्लस 3 बराबर 8x प्लस 20, और अगला x प्लस 5 बराबर 6, x प्लस 5 बराबर 6, ठीक है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी मैंने प्रश्न आज की क्लास में पूछे उनके उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो आपका चैप्टर 6 है वो आज यहीं पर कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आपको विधिवत से समझ में आया। कमेंट में बताइएगा समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।